हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अभी क्लासेज में। और आज हम पढ़ेंगे अम्ल, क्षार और लवण चैप्टर से एक अच्छा सा नया टॉपिक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट देखिए, इसका सामान्य नाम है खाने का सोडा। खाने का सोडा। एक और नाम है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कुछ किताबों में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिख के आता है और कुछ में सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका अणुसूत्र जो है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसका अणुभार जो है इसका अणुभार 84 है। इसका अणुभार 84 है। ठीक है, यहाँ तक ये हमारा इसका बेसिक परिचय हुआ है। अब इसके बाद अगली हेडिंग हम लगाएंगे बनाने की विधि। बनाने की विधि। तो देखिए, इसको बनाने के लिए क्या करते हैं हम, सोडियम कार्बोनेट जो है, सोडियम कार्बोनेट, इसका संतृप्त जलीय विलयन लेते हैं और उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर देते हैं। क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट का संतृप्त जलीय विलयन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित कर देते हैं। तो इस प्रकार जो हमें मिलता है वो मिलता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसकी विधि में लिखेंगे, देखो ये रिएक्शन हमने लिख दिए पहले, लेकिन आप लोग परिभाषा के बाद लिखेंगे। तो लिखें कि सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट में, सोडियम कार्बोनेट में, सोडियम कार्बोनेट यानी है Na2CO3, यह है सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र में इसके जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई ऊपर से मिटा दे रहे हैं, ठीक है, कार्बन डाई ऑक्साइड गैस, ऑक्साइड गैस को प्रवाहित किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद ये रिएक्शन हम नोट कर लेंगे। नोट हो गई? ठीक।
अब इसके बाद अगली हेडिंग लगाते हैं हम भौतिक गुण। भौतिक गुण, देखिए इसका भौतिक गुण जो है, भौतिक गुण ये है कि ये सफेद रंग का सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस है। क्रिस्टलीय ठोस है और यह जल में विलेय है। ये जल में विलेय है। ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, नोट किया, ठीक है, मिटा दे रहे हैं। अब इसके हम रासायनिक गुणों को लिखेंगे, तो हेडिंग लगाइए रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, और सबसे पहला इसका रासायनिक गुण जो है वो है ऊष्मा का प्रभाव, यानी इसे गर्म करने पर क्या होता है, ऊष्मा का प्रभाव। जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हम गर्म कर लेते हैं, देखो हम रिएक्शन पहले लिख रहे हैं लेकिन आपको रिएक्शन बाद में लिखनी है, पहले परिभाषा लिखनी है। जब इसको हमने गर्म किया तो ये बना सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई और जल वाष्प के रूप में उड़ गया। ठीक है, लेकिन कब, जब इसे हम गर्म करते हैं, लेकिन कितना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर। जब इसे हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो लिखिए कि सोडियम बाइकार्बोनेट को, सोडियम बाइकार्बोनेट को, बाइकार्बोनेट को 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर, अधिक ताप पर गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट में बदल जाता है, सोडियम कार्बोनेट में बदल जाता है। ठीक है। अब दूसरी हेडिंग, इसको नोट करो, नोट किया, ओके, मिटा दे रहे हैं। दूसरा है अम्लों से अभिक्रिया। पहला गुण ये था, दूसरा देखो, अम्लों से अभिक्रिया। ऐसा है कि अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट को, सोडियम बाइकार्बोनेट को किसी अम्ल से, सोडियम बाइकार्बोनेट की क्रिया अम्ल से कराते हैं तो यहाँ पर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। ठीक है, और जल वाष्प के रूप में निकल जाता है, अलग हो जाता है। इससे बचता जो है वो ये बचता है हमारे पास कि सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट और जल और कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो जरा परिभाषा इसकी लिखेंगे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, ध्यान से सुनना, सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल से कराने पर इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाती है। और इसके बाद अभिक्रिया नोट कर लीजिए, हो गई। ठीक, तीसरा इसका गुण है, इसका तीसरा गुण है
धातु लवणों से अभिक्रिया, धातु लवणों से अभिक्रिया। तो क्या करते हैं, देखो जैसे हमने एक धातु लवण ले लिया जिंक सल्फेट, और इसकी क्रिया करा दी हमने सोडियम बाइकार्बोनेट से, NaHSO4 से, NaHCO3 से, तो इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी, जल अलग हो जाएगा, जल नहीं होगा इसमें बनेगा धातु कार्बोनेट, इसमें बनता है धातु कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, ये बन गया हमारे पास, और बचा है सोडियम धातु कार्बोनेट और सोडियम सल्फेट, NaHSO4, सोडियम बाइसल्फेट बनता है। धातु कार्बोनेट ये रहा और सोडियम बाइसल्फेट बनता है। तो नोट, इसकी परिभाषा लिखेंगे कि जब किसी धातु लवणों से सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया कराई जाती है तो धातु कार्बोनेट प्राप्त होता है। और उसके बाद रिएक्शन नोट करेंगे। नोट करिए, नोट हो गई, ठीक। अगली हेडिंग लगाइए उपयोग। उपयोग, तो देखिए पहला उपयोग है कि पेट में यानी आमाशय में, अगर आमाशय में प्रति अम्ल के रूप में, प्रति अम्ल के रूप में देखिए एसिडिटी बन जाती है, तो हम सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा है आग बुझाने में, आग बुझाने वाले यंत्रों में, कहो वाले यंत्रों में। तीसरा गुण है कि दूध के फटने के समय को बढ़ाने में। दूध फटता है ना, तो उसके टाइम को बढ़ा देते हैं, यानी लंबे समय में फटेगा अगर हम उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिला दें तो। दूध के फटने के समय को बढ़ाने में, समय को बढ़ाने में। चौथा है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक के रूप में, ठीक है। और ये हमारा टॉपिक समाप्त होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। और मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।